छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 के व्याकरण पाठक्रम में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था उपसर्ग के बारे में, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि शब्द निर्माण के 3 तरीके होते हैं। यानी किसी भाषा में शब्द कैसे निर्माण किया जाता है उसके तरीके होते हैं 3। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। तो उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शब्द है मान, मान में उपसर्ग अभी लगा, बन गया अभिमान। छात्रों, अब प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन उदाहरणों को देखिए। जैसे दया शब्द में आलू प्रत्यय लगा दिया तो बन गया नया शब्द दयालु। इसी तरह दया मूल शब्द है और उसमें हमने वान प्रत्यय लगा दिया तो बन गया दयावान। छात्रों, आपने इन 2 उदाहरणों से देखा कि मूल शब्द के पीछे आलू और वान लगा दिया गया तो दयालु और दयावान जैसा नया शब्द बन गया। तो छात्रों, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। छात्रों, अब पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद के बारे में, यानी प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, प्रत्यय के 2 मुख्य भेद होते हैं। एक है कृत प्रत्यय तो दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम इन प्रत्ययों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है कृत प्रत्यय। छात्रों, कृत का मतलब क्रिया से संबंधित है, तो इसका परिभाषा देखिए। जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। छात्रों, यानी कि वह प्रत्यय जो क्रिया वाले मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे खेल, खेल क्या है? क्रिया धातु रूप है और इसके साथ आड़ी प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया खिलाड़ी। तो खिलाड़ी एक नया शब्द बना। इससे खेल क्रिया वाले शब्द में प्रत्यय आड़ी यानी पीछे जुड़ा और बन गया खिलाड़ी, नया शब्द। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए, कृत प्रत्यय का उदाहरण स्क्रीन पर। क्रिया का धातु रूप उड़ है, उड़ माने उड़ना, और प्रत्यय है आका, और जब इसे मिलाया तो बन गया नया शब्द उड़ाका। इसी तरह स्क्रीन पर देखिए, क्रिया का धातु रूप हंस है, हंस माने हंसना क्रिया का धातु रूप है, और इसमें प्रत्यय ई मिल गया, बन गया हंसी। इसी तरीके से स्क्रीन पर देखिए, क्रिया का धातु रूप बह है, बह माने बहना, और प्रत्यय आव जुड़ गया तो बन गया नया शब्द बहाव। छात्रों, अब प्रत्यय के दूसरे प्रकार को समझेंगे, यानी तद्धित प्रत्यय। और इससे पहले आपने कृत यानी क्रिया वाले प्रत्यय को आपने समझा था। तो तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। छात्रों, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण स्क्रीन पर देखिए। कला, कला मूल संज्ञा शब्द है और इसमें प्रत्यय कार लग गया, बन गया शब्द कलाकार।
दूसरा उदाहरण देखिए, विशेषण शब्द है मीठा और इसके साथ प्रत्यय जुड़ गया आस, बन गया मिठास। तो इस तरह ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हुआ, क्योंकि यह विशेषण वाले मूल शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण देखिए, सर्वनाम का उदाहरण। जैसे अपना, अपना शब्द है यानी सर्वनाम है और इसमें प्रत्यय पन जुड़ गया तो बन गया नया शब्द अपनापन। छात्रों, मूल शब्द बाहर यानी कि अव्यय है, इसमें अगर हम प्रत्यय ई लगा देंगे तो बन जाएगा बाहरी। छात्रों, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से उनके बारे में हमने आज पढ़ा। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। छात्रों, प्रत्यय के और भी उदाहरण अपनी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ें और समझें। किसी तरह की समस्या होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। तो छात्रों, यह कक्षा यही समाप्त होती है। आप और भी प्रत्यय का उदाहरण अपनी पुस्तक से पढ़ें और उसे अच्छी तरह से समझें।